Krishna cannot hear your prayer. You pray to a God that has eyes that cannot see. You pray to a God that has a mouth that cannot hear. You pray to a God that has hands but cannot touch you. Time for you to get serious about Jesus. Jesus is the only way. Hare Jesus. Hare Jesus Christ. Jesus died on the cross for you. And that's how you say thank you back to Jesus. You bow down to a false God. Shame, 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 shame. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus. The name of Jesus will save you. इस वीडियो को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों अमेरिका से एक खबर आई है और कैलिफोर्निया का ये वीडियो है जो मैंने आपके अभी ट्रेलर में बताया। यहाँ पर जो इस्कॉन सोसाइटी है, जो इस्कॉन वाले हैं, जो हरे कृष्णा का गीत लेकर सड़कों पे निकलते हैं, देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत सारे लोग हैं जो इस्कॉन को क्रिटिसाइज करते हैं हिंदुस्तान में बैठकर। अरे ये तो यहाँ से पैसा बाहर भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर ये करारा तमाचा है। मैं अक्सर कहता था कि इस्कॉन वाले लोग जो हैं वो हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको वो काम करने दीजिए। वैसे ही जैसे कभी आर्य समाज का लोग विरोध करते थे तो मैं कहता था आर्य समाज जी हमारे भाई हैं, वो अलग नहीं है, दे आर नॉट डिफरेंट, वो हमारे ही समाज का एक ऐसा अंग है, वो बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी रिफॉर्म्स आर्य समाज ने करे हैं। वैसे ही जो हरे कृष्णा, जो इस्कॉन है, वो भी हमारे सनातन का ही धर्म प्रचार कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करना हर भारतीय का कर्तव्य है। ये हो रहा है कैलिफोर्निया में कि हरे कृष्णा का मूवमेंट जा रहा है और वहां पर कुछ लोग लोगों को बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्णा मूवमेंट से मत जुड़िए, जीसस ही आपको बचाएगा, भगवान से डरिए, गॉड से डरिए, जीसस से डरिए, आपका जो भगवान है वो टच नहीं कर सकता है, आप इस मूवमेंट से मत जुड़िए। आपने देखा तो दोस्तों वीडियो लगाता हूं मैं दोस्तों स्क्रीन पर, ज्यादा देर न करते हुए ये वीडियो मैंने लिया हुआ है इंस्पायरिंग साइंस चैनल से। ऐसे आप बोलते हो कि झंडू जर्नी चैनल है जिन्होंने अपने नाम किया कि कुछ साइंस जोड़ रखा है, कुछ झंडू विद ह्यूमन है, ह्यूमन विद झंडू है। एक्चुअली उन्होंने साइंस वर्ड यूज किया है पर एक्चुअल में वो लोग झंडू हैं। ये इंस्पायरिंग साइंस जो चैनल है ये वैसा चैनल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर फैक्ट्स के साथ चीजें दिखाई जाती हैं। तो वीडियो लगाता हूँ दोस्तों स्क्रीन पर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने विचार में वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा दोस्तों। Time to read the Bible, people. Krishna cannot hear your prayer. ये कह रहा है कृष्णा कैनॉट हियर योर प्रेयर, तुम्हारी प्रेयर को कृष्णा नहीं सुन सकते हैं। और देखो ये अमेरिकन शख्स उसके सामने उसको चिढ़ा रहा है, हरे रामा हरे कृष्णा। अपने इंडिया में देखा, इंडिया के ऐसे सेकुलर हिंदू हैं ना, उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है जो इन अमेरिकन के अंदर हैं, जो इन अमेरिकन जो इस्कॉन के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके अंदर है। ऐसी हिम्मत आप भी दिखाइए जरा इंडिया में, मजा आ जाएगा फिर। You pray to a God that has eyes that cannot see. You pray to a God that has a mouth that cannot hear. You pray to a God that has hands but cannot touch you. Time for you to get serious about Jesus. Jesus is the only way. वो कह रहा है तुम ऐसे भगवान को पूज रहे हो जिसकी आंखें हैं लेकिन आपको देख नहीं सकता, ऐसे गॉड को पूज रहे हो कृष्णा को जिसके हाथ हैं लेकिन आपको टच नहीं कर सकता। और एक बोर्ड लगा करके लिखा हुआ है फियर गॉड, मतलब डरो भगवान से, डरो 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 डस। इन्होंने डर ही फैला रखा है। ऐसा ही इस्लामियों ने भी किया हुआ है, वो भी अल्लाह का डर दिखाते हैं और इधर ये क्रिश्चियन हैं जो गॉड का डर दिखाते हैं। लेकिन देखना इस वीडियो में कितने बढ़िया तरीके से जवाब दिया जाएगा इस अमेरिकन इस्कॉन वाले के द्वारा। इसको अभी थोड़ा आगे देखते हैं। Hare Jesus Christ. Jesus died on the cross for you. And that's how you say thank you back to Jesus. You bow down to a false God. Shame, 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 shame. Only the name of Jesus. Only the name of Jesus. The name of Jesus will save you.
इस वीडियो को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि अमेरिकन युवा किस हद तक क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म में लीन हो चुके हैं। सनातन के प्रति इनकी आस्था कितनी ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप यहाँ से ही लगा सकते हो कि इस वीडियो में दिख रहे क्रिश्चियन प्रोटेस्टर के सामने आकर एक अमेरिकन हिंदू युवा सरेआम हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लग जाता है। ये वीडियो है अमेरिका के कैलिफोर्निया की, जिसमें हजारों अमेरिकन हिंदुओं ने बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली थी और ऐसा ये हर साल करते हैं। पर दोस्तों, इतने सारे अमेरिकन को सनातन धर्म में इतना ज्यादा लीन देखकर वहाँ के ईसाई मिशनरियों को बहुत ही वहां पर मतलब भगवान जगन्नाथ की यात्रा हर साल निकाली जाती है इस्कॉन के द्वारा। भाई सैल्यूट है इन लोगों को वाकई, जो ऐसी धरती पर जहां पर क्रिश्चियनों ने किसी जमाने में कहते हैं हजारों कत्ल किए थे रिलीजन परिवर्तन के नाम पर, क्रिश्चियनिटी को फैलाने के नाम पर। ये मतलब शेम था इनके लिए, लेकिन अपनी हिस्ट्री को ये भूल चुके हैं और वही जो कुरीति है वो इस्लामियों ने आगे अपनाई है, आज तक भी वो चल रही है। अभी तक केरला स्टोरी मूवी आएगी तो उसमें इनकी और पोल खुलने वाली है। ज्यादा दुख होता है कि कैसे अमेरिकन यूथ क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपनाते जा रहे हैं। इसलिए इन अमेरिकन हिंदू यूथ को दोबारा से क्रिश्चियनिटी में वापस लाने के लिए ये क्रिश्चियन प्रोटेस्टर अमेरिका में हर एक हिंदू फेस्टिवल्स पर प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि अमेरिकन भगवान श्री कृष्णा के माध्यम से सनातन धर्म को फॉलो करना बंद कर दे। Haribol, so we're here in Queens, Jackson Heights. Let me show you what I have here today with me. So we have an English Bhagavad Gita, we have a Spanish Bhagavad Gita, and we have a Russian Bhagavad Gita. Why we have so many languages? Because this is a very mixed neighborhood. We have basically everyone's coming here for the weekends, for shopping, for Indian groceries. Everyone likes Indian groceries, right? We're here and we're gonna give Bhagavad Gita to each and single one of them. Hare Hare, Hare Krishna. Oh my God, he is coming. Do you hear him? See, what do you say? He's gonna provoke, or he's gonna applause, or मतलब वो हर स्पेनिश में हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं भगवत गीता को, वहाँ पर अपनी किताबों को प्रचार प्रसार करते हैं, ताकि जिस अगर कोई दूसरा मतलब लैंग्वेज पढ़ने वाला जो इंग्लिश नहीं जानता स्पेनिश पढ़ता है उसको भी वो मैसेज वहाँ पर जाए। ये होता है धर्म प्रचार। लेकिन इंडियंस क्या कर रहे हैं, बहुत ही मतलब शर्म की बात है हमारे लिए। जो काम ये इस्कॉन वाले ने कर दिया, शायद हम बहुत पीछे हैं। what's gonna happen? I have no idea. Only Krishna knows, or Jesus, or Allah. Oh, Jesus is coming. Hare Krishna. Jesus coming soon. Jesus coming soon. Get ready. Jesus coming soon. Jesus coming soon. Get ready. What do you like about him the most? Sorry? What do you like about Jesus the most? What do you like? I love about Jesus that he said, "Love your enemy," right? So high. You love Jesus? If we follow that, of course I love Jesus. God bless you. God bless you. Hare Krishna. Bless you. No, No Hare Krishna. only Jesus. Yes, Jesus and Krishna is the Son and the Father. No Krishna. Why not? Why? But Jesus says I'm the Son, right? And Krishna says Sarva Yonishu Kunteya. Son of God. No Yes, Krishna. but Krishna says I'm the Father. Oh, Hare Krishna. Bless you. God bless you. All right. क्या जवाब दिया है भाई साहब इसने। कहता है तुम, कहते नो नो ओनली जीसस, कहता है जीसस इज अ सन ऑफ गॉड, जीसस इज अ सन ऑफ गॉड, लेकिन कृष्णा इटसेल्फ इज अ गॉड, सो देयर इज अ सन, देयर इज अ फादर। तो आप अगर आप सन को मान रहे हो तो फादर को भी मानो। फादर कौन? कृष्णा, क्योंकि कृष्णा ने कहा है ना भगवत गीता में आई एम द गॉड। जीसस कहता है आई एम द सन ऑफ गॉड। भाई क्या जवाब दिया यार, ऐसा जवाब मतलब यही है पढ़े लिखे होने का फर्क है। इंडियन सोसाइटी को अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए भाई, बहुत हो गया तुम्हारा सेकुलरिज्म। आगे का वीडियो देखते हैं। पर दोस्तों, इन अमेरिकन हिंदुओं को ये साफ साफ पता होता है कि उनको सनातन क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार से फोर्सफुली सनातन में कन्वर्ट नहीं किया गया है। इन्होंने अपने आप ही चीजों को अच्छी तरह से समझकर सनातन धर्म को अपनाया हुआ है। इसलिए ये उल्टा इन ईसाई मिशनरियों को ही जवाब देते हैं कि उनको भी हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए और सनातन धर्म को अपनाकर अपना जीवन साकार करना चाहिए, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। पर दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार दुनिया के सबसे ताकतवर देश का यूथ सनातन धर्म को क्यों अपनाते जा रहे हैं, यानी कि ऐसी क्या वजह है जिसके कारण ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने वाले अमेरिकन धीरे धीरे सनातन में लीन होते जा रहे हैं और अपने सच्चे दिल से सनातन का प्रचार भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज ज्यादातर अमेरिकन यूथ सनातन धर्म को अपनाकर अपने आप को ज्यादा समझदार और एक शक्तिशाली आध्यात्मिक इंसान समझने लगे हैं और इसी चीज को गर्व से दर्शाने के लिए बहुत सारे अमेरिकन अपनी बॉडी पर सनातन धर्म के टैटूज भी छुपवा लेते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे इस अमेरिकन ने भारत के महान गुरु नीम करोली बाबा की शिक्षाओं और चमत्कारों से प्रभावित होकर अपने हाथ पर भगवान श्री राम के नाम का टैटू गर्व से छुपवाया हुआ है, जिसके कारण ये नीम करोली बाबा के साथ साथ भगवान श्री राम और हनुमान के भी सच्चे भक्त हैं। इनके जैसे ऐसे ही बहुत सारे अमेरिकन हैं जिन्होंने इसी प्रकार से सनातन के टैटूज छपवाए हुए हैं। तो अमेरिकन युवाओं के भीतर सनातन धर्म अपनाने का जुनून पैदा करने का क्रेडिट जाता है भारत के महान गुरुओं को, जिन्होंने अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट, फेमस स्कॉलर्स
पॉपुलर सिंगर, फेमस हॉलीवुड स्टार्स और फेमस अमेरिकन बिलियनियर को अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रभावित किया, जिसके कारण इन प्रसिद्ध अमेरिकन लोगों ने सनातन धर्म अपनाया, जिसके कारण आज आपको ज्यादातर फेमस एंड रिचेस्ट अमेरिकन का कनेक्शन सनातन धर्म और इसके महान गुरुओं से ही मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महान गुरु महर्षि महेश योगी के बारे में, जिनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं से अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रभावित हुए थे, जिसके कारण इन वैज्ञानिकों ने सनातन धर्म अपनाया और आज ये अमेरिकन युवाओं को सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो दोस्तों महर्षि महेश योगी का जन्म का नाम था महेश प्रसाद वर्मा। इनका जन्म 1918 में हुआ था और इन्होंने 5 फरवरी 2008 को समाधि ली थी। ये भारत के महान योग गुरु थे जिन्होंने अमेरिका में TM यानी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के माध्यम से सनातन धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया था। The principle of transcendental meditation is simple. Being is bliss in its nature, is infinite happiness. Mind is always moving in the direction of greater happiness. It is the experience of everyone. Wherever the mind goes, it goes in the direction of greater happiness. महर्षि एक हाईली एजुकेटेड योग गुरु थे। इन्होंने सन 1942 में भारत की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में डिग्री प्राप्त की थी, पर इसके बाद ये स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य बन गए थे, जिसके बाद महर्षि ने स्वामी ब्रह्मानंद के योग को आगे ले जाने का निर्णय लिया और ट्रांसेंडेंटल डीप मेडिटेशन की क्रियाओं के बारे में दुनिया को अवगत करवाया। और सन 1959 में महर्षि ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को अमेरिका में ले गए, जहां पर इनकी योग शिक्षाओं के कारण अमेरिका के सबसे फेमस और पॉपुलर रॉक बैंड द बीटल्स और द बीच बॉयज ने इनसे प्रभावित होकर सनातन धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिनमें से सबसे पहले अमेरिकन सेलिब्रिटी थे जॉर्ज हैरिसन, जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया था और ये महर्षि महेश योगी के शिष्य बन गए थे। और दोस्तों सन 1960 का ये वही टाइम था जब अमेरिकन यूथ को महर्षि के योग शिक्षाओं के कारण योग और मेडिटेशन के बारे में अच्छे से पता चलने लगा था, जिसके कारण बहुत सारे अमेरिकन सेलिब्रिटीज महर्षि के शिष्य बन गए थे, जिसके बाद हॉलीवुड फिल्मों में भी सनातन की फिलोसफी का जिक्र होना शुरू हुआ था। पर दोस्तों अमेरिकन यूथ पर महर्षि की टीचिंग्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ा था जब महर्षि ने सन 1973 में अमेरिका में महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, जिसमें महर्षि ने अमेरिका के फेमस प्रोफेसर और साइंटिस्ट के जरिए अमेरिकन यूथ को योग आयुर्वेद की शिक्षाएं देना शुरू की थी। यहीं से हजारों अमेरिकन युवाओं ने सनातन को फॉलो करना स्टार्ट किया था। महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में टीच करने वाले फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जॉन हैगलिन और फेमस न्यूरो साइंटिस्ट टोनी नेडर, जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियोज में भी किया हुआ है। इन्हीं वैज्ञानिकों के जैसे ही अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों में महर्षि के 40,000 स्कॉलर्स हैं, जो महर्षि के द्वारा बताई गई योग और आयुर्वेद की शिक्षाओं को प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों भारत और अमेरिका के साथ साथ महर्षि ने दुनिया भर में सैकड़ों वैदिक स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की स्थापना की है, जिनके बारे में डिटेल से बात करना इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म को अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में ले जाने का महर्षि का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। और दोस्तों इसके बाद सन 1966 से लेकर सन 1974 तक अमेरिका में सनातन धर्म का एक गोल्डन पीरियड शुरू हुआ। इस दौर में लाखों अमेरिकन ने सनातन को अपने सच्चे दिल से अपनाया, क्योंकि इस समय अमेरिका के यूथ को सनातन धर्म के आध्यात्मिक ज्ञान की सख्त जरूरत थी। जो संतुष्टि इनको क्रिश्चियनिटी और दूसरे रिलीजियन को प्रैक्टिस करके नहीं मिल रही थी, वो संतुष्टि इन अमेरिकन यूथ को श्रीमद् भगवत गीता और हनुमान चालीसा को पढ़कर मिली थी, जिसके कारण उस समय यूएसए की गवर्नमेंट ने भी खुद सनातन की फिलोसफी को सपोर्ट किया था। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सन 1966 की, जब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की थी, जिसके कारण हजारों लाखों अमेरिकन हिप्पीज को सनातन की सुंदर और अपार फिलोसफी से प्यार हुआ था। यहाँ पर स्वामी जी का उद्देश्य था कि भगवत गीता के माध्यम से अमेरिकन को सच्चा ज्ञान देना और इनको भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन करना। और स्वामी जी की इस स्पिरिचुअल टीचिंग्स के कारण बहुत सारे अमेरिकन बिलियनियर, फेमस हॉलीवुड स्टार्स और अनेकों फेमस स्कॉलर्स स्वामी जी के शिष्य बने और इस्कॉन ज्वाइन किया, जिसके बाद इस्कॉन बहुत ही तेजी से दुनिया के दूसरे देशों में भी फैली, जिसके कारण आज इस्कॉन सनातन धर्म को कृष्णा भक्ति के माध्यम से प्रमोट करने वाली एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में खड़ी हुई है। पर दोस्तों अमेरिका में हमारा सनातन धर्म केवल योग, मेडिटेशन और श्रीमद् भगवत गीता के जरिए ही प्रमोट नहीं हुआ है, बल्कि इनके साथ साथ सनातन धर्म के महान गुरुओं के अलौकिक चमत्कार के कारण भी लाखों अमेरिकन ने सनातन धर्म अपनाया हुआ है। जैसे कि भारत के महान गुरु और महान हनुमान भक्त नीम करोली बाबा के चमत्कारों के कारण भी आज लाखों अमेरिकन हनुमान की भक्ति के माध्यम से सनातन को अपना चुके हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रामदास और फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट लैरी ब्रिलियंट, ये सब फेमस अमेरिकन नीम करोली बाबा को अपना गुरु मानते हैं, जिसके कारण ये फेमस अमेरिकन यूथ को सनातन धर्म की फिलोसफी को फॉलो करने के लिए बोल चुके हैं अपनी पॉपुलर बुक्स और अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में। तो आज अमेरिकन युवाओं के लिए सनातन धर्म एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी बन चुका है, एक शांति भरा और सफल जीवन जीने के लिए। इसलिए आज अमेरिकन युवा सनातन धर्म को अपनाते जा रहे हैं भारत के महान गुरुओं की शिक्षाओं के जरिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि क्यों अमेरिकन युवा सनातन धर्म को अपना रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो हमारे देश के जो साधु बाबा है वो बाहर गए, जैसे महेश योगी जी का नाम आता है, तो उन्होंने तो अमेरिका में वो अयोवा करके एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने कंट्री बना दिया है और उस कंट्री की करेंसी, जैसे कि मैंने भी बताया था कि उन्होंने अपनी एक लोकल करेंसी निकाली है जो बॉन्ड है, जिसको राम करेंसी का नाम दिया गया है। हालांकि वो सिर्फ लोकल में चलती है, वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। अब जब मैंने वो वीडियो डाला, उसका फोटो डाला अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, बहुत सारे लोग आ गए, अरे ये तो इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, इसे तो वर्ल्ड बैंक से वो जायज़ नहीं ठहराया गया है। मैंने कब कहा वो वर्ल्ड बैंक से और वो इंटरनेशनल करेंसी बन गई है? मैंने तो ये कहा कि अमेरिका में एक देश बन गया है और उस देश का जो संविधान है वो हिंदुओं के हिसाब से, और वहाँ पर राम करेंसी बनाई गई है जो लोकल करेंसी है जो वहाँ पर चलती है। नीदरलैंड में ये करेंसी चलती है। तो अमेरिका के कुछ स्टोर हैं, कुछ शॉप्स हैं, किस पर्पस के लिए वो बनाई गई है। आज नहीं है इंटरनेशनल, कल हो जाएगी इंटरनेशनल। भाई इतना क्यों तुम परेशान हो जाते हो? अरे इंटरनेशनल करेंसी नहीं है। भाई मैंने नहीं कहा था इंटरनेशनल करेंसी है, मैंने कहा लोकल करेंसी है। आज आप अगर इंडिया में देखोगे तो इंडिया में रुपीज चलता है। यहाँ पर अगर एक लोकल करेंसी चल जाती है जो पंजाब, हरियाणा और 2-4 यूपी और इन स्टेटों में अगर चलने लग जाती है तो उसमें एक बहुत बड़ी बात है। और उसकी वैल्यू, मैंने बोला कि $10 का 1 ग्राम मिलता है, तब भी लोगों को मिर्ची लग गई। अरे नहीं, मैंने कहा सबसे महंगी है, तो महंगी तो है ही है। वो बैरियर बॉन्ड है और वो महंगा होता है। करेंसी और बैरियर बॉन्ड में ज्यादा फर्क नहीं होता है। एक को वर्ल्ड बैंक से रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, एक को मिल जाता है, ठीक है, इतना ही फर्क होता है। तो लेकिन मूर्खों को कौन समझाए? तो ऐसे हमारे देश की जो संस्कृति है वो बाहर जा रही है। महेश योगी जी और स्वामी प्रभुपादा जी ने तो बहुत ही बढ़िया काम किया है, जिन्होंने सिर्फ बोला कि हरे कृष्णा हरे रामा और पूरी दुनिया में जो है वो सनातन धर्म को फैलाया है। ऐसे लोगों को हम हिंदुस्तानियों को सपोर्ट करना चाहिए। और देखिए वहां पर वो जीसस बोल रहा है, लेकिन लड़ाई हम वैसे नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ठीक है भाई, तुम्हारा जीसस है, दैट इज द सन ऑफ गॉड, तो हमारा जो कृष्ण है इटसेल्फ इज अ गॉड, तो ठीक है, आप सन को मान रहे हो तो गॉड को भी मान लो, दोनों को मान लो। ऐसा ही बोला ना उस कृष्ण भक्त ने जो अमेरिकन था। तो ये होता है नॉलेज, ज्ञान लेने का कितना बड़ा फायदा होता है। और यहाँ पर हमारे लिबरल लिब्रांडू भीमटे मीमटे हमें ही समझा रहे हैं, अरे भाई सनातन संस्कृति को समझो तो सही। सनातन संस्कृति 3 चीजों पे चलती है। नंबर 1, रिस्पेक्ट द नेचर। नंबर 2, रिस्पेक्ट ऑल लिविंग बीइंग, वेदर एनिमल्स और ह्यूमन, चाहे वो जानवर भी हैं कि कुछ भी है, छोटे मोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, उन जानवरों को, क्योंकि वो प्रकृति के साथ कनेक्टेड है। और 3rd, रिस्पेक्ट ह्यूमंस, उनको हम बांटते नहीं है काफिरों में और ये मोमिनों में और काफिरों में बांट देते हैं। जैसे क्रिश्चियन है वो बांटते हैं, एक तरफ क्रिश्चियन है एक तरफ नॉन क्रिश्चियन है, लेकिन हम सनातनी ऐसा नहीं करते हैं, हम नहीं बांटते हैं। इसीलिए हमने कन्वर्जन नहीं करे। हमारे में जो वर्ण व्यवस्था है उसको भी गलत इंटरप्रिटेट किया गया और ये दलित और ये बोल दिया SC सेल्ट। अरे बता दो शेड्यूल कास्ट हमारे वेदों में कहां पे लिखा हुआ है? वहां पर तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है पढ़े लिखे हैं उनको ब्राह्मण बोल दिया गया, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको शूद्र बोल दिया गया, जो क्षत्रिय वर्ग जो देश की सेवा रक्षा कर रहे हैं उनको क्षत्रिय बोल दिया गया, जो बिजनेस वर्ग है उनको बिजनेसमैन बोल दिया गया। तो ये चीज थी, उसको इन्होंने अलग अलग जातियों में बांट दिया। अंग्रेजों ने सबसे पहले वो इंडिया का वो एक पूरा बनाया था और बोला था, उसमें डिवाइड कर दिया गया कि तुम जातियां हो, तुम ये हो, तुम ये बनिए हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमकानो हो। पहले थोड़ी होता था। अब किसी का अपना एक कुल चल रहा है। अब गुप्ता मान लो किसी ने अपना नाम रख दिया तो उसने बोला गुप्ता, तो उसका बेटा भी गुप्ता होगा, तो तुमने तो उसको जाति बना दिया। एक्चुअली वो जाति है ही नहीं, ठीक है। हमारे में वर्ण है, दैट इज कर्म से। और आज भी अगर डॉक्टर कोई जन्म से होता है क्या? कोई डॉक्टर जन्म से हो सकता है, कोई टीचर जन्म से हो सकता है, कर्म से होता है। प्रैक्टिकली भी कर्म से ही होता है और किताबों में भी कर्म से ही लिखा हो गया, गुण कर्मणा विभागशा। तो गुण और कर्म से ही चातुर वर्णों को विभाजित किया गया। और ये कहते हैं हम ब्राह्मणों को खत्म कर देंगे। तुम अगर ब्राह्मणों को खत्म करोगे तो तुम मतलब कह रहे हो एक तरह से कि तुम एजुकेटेड लोगों को खत्म कर दोगे, तो जाहिल रहोगे हमेशा, क्योंकि ब्राह्मण बोला जाता है पढ़े लिखे लोग को। और ये लोग कहते हैं वेद पुराण पढ़कर क्या होगा? अरे अंग्रेज टोनी नेडर का नाम अभी सर्च करो गूगल पे, आपको पता चलेगा ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, टोनी नेडर। और ये सनातन संस्कृति को फॉलो करते हैं। यूट्यूब के इनके बहुत सारे वीडियो हैं और वहां पर आपको नॉलेज मिलेगा, पता चलेगा कि टोनी नेडर कौन थे। कल मैंने एक वीडियो लाया था कार्ल सेगन के ऊपर। तो कार्ल सेगन अभी तो दुनिया में नहीं है, लेकिन कार्ल सेगन की कॉस्मोस करके सीरीज आती थी, आप कार्ल सेगन टाइप करो, वो पता चलेगा। वो हमारे सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति को एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने नटराज को कितने बढ़िया तरीके से एक वीडियो में
एक्सप्लेन किया। और वो वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्पेस में जो है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 भी भेजे थे। और आज कहते हैं वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 हमारे जो ब्रह्मांड है, हमारा जो सौर मंडल है जिसमें नवग्रह घूमते हैं, उसके भी बाहर जा चुका है। तो वो भेजने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल सैगन, जिन्होंने सनातन संस्कृति को सराहा था। और अगर और डिटेल में आप जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्टों ने भी वेदों को पढ़ा था। ऐसे ऐसे स्कॉलर हैं आज मतलब बाहर के देशों में, नासा में और इन बाहर की यूनिवर्सिटी में, जिनको आप बोलते हो कि हमारे से बहुत ही पढ़ी लिखी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर संस्कृत के ऐसे विद्वान हैं, ऐसे विद्वान इंडिया में भी नहीं है। और अगर आप संस्कृत सीख लेते हो या वेदों को पढ़ लेते हो, एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली देखा तो उसमें मेरे को पता चला कि संस्कृत पढ़ने वाले लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, नौकरियां मिलती हैं। आप बोलते हो क्या मिलेगा? अरे सब कुछ मिलेगा, पढ़ो समझो। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को जो है शेयर कीजिए। अपनी राय, अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।